एक्सरसाइज 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है प्रूफ दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। कह रहे हैं रूट 5 को आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, रूट 5 जो है आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मान करके चलना होगा कि रूट 5 जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल है और उसको हम अब इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, तो हम मानते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि रूट 5 रेशनल नंबर है, तो रूट 5 जो होगा ये इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू होगा, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, और साथ में क्या सर, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू जो होगा वो इक्वल नहीं होगा जीरो के, नॉट इक्वल टू जीरो। एंड ऑल्सो पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। अगर आपको को प्राइम्स नहीं मालूम है, नहीं याद है, तो आप इतना समझ लो कि को प्राइम्स उसे कहते हैं जिसका एचसीएफ क्या है, सिर्फ 1 आता हो, उसको हम को प्राइम कहते हैं। तो हमने मान लिया कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और यदि रेशनल नंबर है तो वो क्या होगा, पी बाई क्यू के इक्वल होगा। चलो भाई, हम यहाँ ये क्यू डिवीजन में इधर मल्टीप्लीकेशन में लेकर चलते हैं, तो रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू पी हो जाएगा। यहां पर हम दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो यहां हो जाएगा रूट 5 क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां स्क्वायर करोगे तो रूट 5 का स्क्वायर आता है 5, क्यू स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन संख्या 1 यहां मान लेना। ठीक है, यहां देखो 5 इधर मल्टीपल में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 5। अब आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो हमने वहां एक थ्योरम आपको बताई थी, जहां पर कहा था कि कोई एक संख्या है ए स्क्वायर, अगर उसको पी कोई क्या था पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करता है, तो वो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। वही सिचुएशन यहाँ आया है, यहाँ क्या कह रहा है कि 5 जो है 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। आपको यहाँ दिख रहा है कि 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 जो है 5 ऑल्सो 5 डिवाइड्स पी, ये पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ इसको यहीं छोड़ते हैं, हम एक दूसरा इंटीजर लेकर के चलते हैं। लेट सी बी अनदर इंटीजर, अनदर इंटीजर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, जिसको हम मान लेते हैं विच इज इक्वल्स टू पी बाई 5। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये सी जो है पी बाई 5 के बराबर है। ठीक है, चलो भाई, तो हमने कहा कि सी जो है क्या है, पी बाई 5 के इक्वल है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। देखो, चलो यहां से आगे बढ़ो भाई, तो सी यदि क्या है पी बाई 5 के इक्वल है, यही कह रहा है। आप इस 5 को डिवीजन में इधर भेजोगे तो मल्टीपल में हो जाएगा, 5c इज इक्वल टू पी। यहां भी आप स्क्वायर चढ़ाओ दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर चढ़ाओगे तो इधर 5c स्क्वायर हो जाएगा और इधर पी स्क्वायर हो जाएगा। ये करोगे तो 5 5 जा 25 सी स्क्वायर इक्वल टू
पी स्क्वायर, यहाँ पर आप इक्वेशन संख्या 2 मान लो, ठीक है। अब इक्वेशन संख्या 2 के अंदर इक्वेशन संख्या 1 का वैल्यू पुट करना है, यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन 2। हम दो इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 के अंदर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ है आपका 25c स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह पर आपको क्या लिखना है, 5q स्क्वायर। क्यों भाई, क्यों आप लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखें पी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, 5q स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से देखो ये 5 से तुम्हारा 5 5 जा 25 कट गया, तो यहाँ आ गया आपका 5c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये 5 मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ भी वही सिचुएशन आ गया, क्या सर, 5 जो है ये डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, also 5 डिवाइड्स क्यू। यदि क्यू जो है 5 स्क्वायर, ये 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, तो वो क्यू को तो भी डिवाइड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, ठीक है। लेकिन सर हम जो मान के चले थे, हम एज्यूम जो किए थे वो तो फिर हमारा गलत हो गया। कैसे भाई, हम मान के चले थे कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है और वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और इसका ये p और q जो होंगे ये क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, इनका सिर्फ और सिर्फ HCF 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम माने थे वो तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि p और q जो है इनका एक और फैक्टर आ रहा है, एक और HCF आ रहा है, जो कि क्या है, 5 है। तो जो हम माने थे, जो हमने एज्यूम किया था, वो क्या हो गया, वो एजम्पशन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो हम यहां करते हैं, यहां से चलते हैं, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो हमारी बातें गलत हो गई। क्यों, क्योंकि P और Q के बारे में हमने माना था कि सिर्फ और सिर्फ उनका ये फैक्टर जो होता है 1 ही है, लेकिन यहाँ 5 भी है, ठीक है। तो इसलिए √5 जो है वो अब रेशनल नंबर नहीं रहा, देयरफॉर इसलिए √5 is irrational नंबर। ये आपका यहाँ प्रूव होता है। इस तरह से आपको अगर √5 है, ये √3 भी पूछता है, √2 भी पूछता है, तो सेम पैटर्न से आपको जो है एग्जाम में सॉल्व कर देना है। इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से √5 का भी, √2 का भी और √3 का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा।